हेलो बच्चों, जैसा कि आप चैप्टर 4 इलास्टिक स्ट्रिंग हम कर रहे थे। इस चैप्टर में हमारे पास कुल 13 क्वेश्चन है, जिसमें 7 क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 ये 7 क्वेश्चन हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग पर है और बाकी के 6 क्वेश्चन हमारे पास वर्टिकल स्ट्रिंग पर है। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग पर पिछली बार हमने क्वेश्चन किए थे। इनमें से कुछ एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग पर तो है, लेकिन इसकी मोशन जो है वो हमारे पास ट्रांसवर्स है। ट्रांसवर्स का मतलब है परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल टेबल। अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसमें पार्टिकल की जो मोशन है वो अलोंग द टेबल आती है, और इसमें क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द टेबल आएगी। इस क्वेश्चन को अगर हम पढ़ें तो ये कहता है कि एक हमारे पास इलास्टिक स्ट्रिंग है जिसकी नेचुरल लेंथ हमारे पास 2L है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लैम्डा है, और इसके मिडल पॉइंट पर हमने एक पार्टिकल ऑफ द मास m को अटैच किया है, और इसको स्ट्रेच करके इसको हमने दुगना कर दिया है, और फिर इसके जो स्ट्रेच स्ट्रिंग के जो 2 एंड हैं उसको हमने हॉरिजॉन्टल टेबल पर फिक्स कर दिया है। ये कहता है हमारे पास प्रूव दैट द पीरियड फॉर ए स्मॉल ट्रांसवर्स ऑक्सीलेशन। इसका मतलब है जो मोशन हमारे पास परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग है, यानी कि जो मिडल पॉइंट पर हमने मास को अटैच किया हुआ उसको हम ऊपर की तरफ खींचे और छोड़ दें। ये मोशन जो है अप एंड डाउन की तरह हमारे पास SHM में मूव करेगी। इसको हम प्रूव करेंगे। मोशन हमारी SHM है और इसका पीरियड इसके बराबर है। तो उसके लिए हम अपने नोट्स पर चलते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 का मैंने ये फिगर बना रखी है। हम मान लेते हैं कि लेट OA इज द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, जिसकी वैल्यू हमारे पास 2L है। इसको हमने जो है खींच के AB बना दिया, जो कि हमारे पास एक्सटेंडेड लेंथ है, स्ट्रेच लेंथ है, जिसकी हमारे पास टोटल लेंथ हमारे पास 4L के बराबर है। और इसके मिडल पॉइंट पर हमने एक पार्टिकल ऑफ द मास m को अटैच किया है, सच दैट कि OA और OB की वैल्यू जो है 2L के बराबर आएगी। ये OB और OA जो है एक्सटेंडेड लेंथ है, जिनकी वैल्यू 2A है। इस OA और OB में जो नेचुरल लेंथ आएगा ईच इक्वल टू हाफ ऑफ द OA बनेगा, यानी कि हमारे पास OA में भी जो नेचुरल लेंथ के जो पोर्शन आएगा वो L आएगा, और OB में भी जो नेचुरल लेंथ का पोर्शन होगा वो हमारे पास L के बराबर आएगा। अब हम एक पार्टिकल जो कि ए पॉइंट पर अटैच है इज गिवन ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन, का मतलब है परपेंडिकुलर टू द AB, और हम मान लेते हैं लेट P बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल आफ्टर द सम टाइम T। मैंने फिगर में P तक दिखाया है, इसको आप ऊपर तक भी ले जा सकते हो, और P जो है उसके जस्ट थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। जो OP लाइन मैंने P पर ख़त्म कर रखी है, इसको P पर ख़त्म ना करके आप थोड़ा सा और भी थोड़ा सा ऊपर ले जा सकते हो, और P जो है उसके हमारे पास कोई पोजीशन है आफ्टर द टाइम T सच दैट कि OP इज इक्वल टू X के बराबर है। नाउ इन द ट्रायंगल OAP में देखें तो AP की वैल्यू आएगी जो कि हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, AO स्क्वायर जमा में OP स्क्वायर आएगा, जो कि बराबर हो जाएगा 4L स्क्वायर जमा में X स्क्वायर की पावर 1/2। 2L को अगर हम कॉमन ले लें हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, और इसको हमने जो है बाइनोमियल थ्योरम से एक्सटेंड कर दिया, जो कि बराबर होगा 2L जमा में X स्क्वायर बटे में 8L स्क्वायर एंड सो ऑन। अब X क्योंकि एक्सटेंशन है और L के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, X का स्क्वायर बटे L का स्क्वायर और भी छोटा हो जाएगा, और 8 से डिवाइड करो तो और भी छोटा हो जाएगा, तो इसके बाद वाली टर्म में और भी छोटी होती चली जाएंगी। तो इसलिए आगे हमने लिखा है ये बराबर हो जाएगा 2L के नेगलेक्टिंग द हायर पावर ऑफ X बटे में L। X बाई L तक तो हमारे पास ठीक है, चल जाएगा, लेकिन इसके बाद अगली पावर क्या आएगी, X स्क्वायर बटे L स्क्वायर, जो कि और भी ज़्यादा छोटी होगी। X बटे L की कोई टर्म है ही नहीं, तो हमारे पास जस्ट AP की वैल्यू जो है 2L के बराबर आ गई। इसी प्रकार BP की वैल्यू भी 2L के बराबर आएगी। अब हम मान लेते हैं क्योंकि AP और BP बराबर है और सेम पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग है, तो मान लेते हैं लेट T बी द टेंशन इन द ईच पोर्शन PA एंड PB एक्टिंग अलोंग PA एंड PB है।
और एंगल हम मान लेते हैं लेट ए पी ओ एंड बी पी ओ इज इक्वल टू थीटा के बराबर है, सो दैट कॉस थीटा इज इक्वल टू ओ पी बटे में ए पी बन जाएगा, जो कि एक्स बटे में एल आएगा। देन बाय द हुक्स लॉ से टेंशन T must be in the each portion must be equal to lambda into extended length बटे में natural length। Here natural length in the portion of AO, जो कि मैंने अभी पीछे कहा था, हाफ ऑफ द AO के बराबर होगी, जो कि L के बराबर आएगा। और एक्सटेंशन कितना होगा, एक्सटेंडेड लेंथ इसकी AP है, तो AP माइनस में हमारे पास नेचुरल लेंथ, AP की वैल्यू भी 2L आई है, तो 2L माइनस में L के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब है नेचुरल लेंथ भी L है और एक्सटेंशन भी L है, तो T की वैल्यू हमारे पास लैम्डा के बराबर आ जाएगी, जो कि ईच पोर्शन ऑफ द PA एंड PB पर आएगा। नाउ टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग PA, जो कि हमारे पास सम ऑफ द रिजोल्व पार्ट ऑफ द T एंड T होगा अलोंग PO का। T किसके अलोंग है, T एक्ट कर रहा है PA के अलोंग, T PB के अलोंग, और PA क्योंकि हमारे पास PA के अलोंग हमारे को फोर्स चाहिए, तो सम ऑफ द इसका रिजोल्ट पार्ट आएगा। टी का रिजोल्ट पार्ट अलोंग द पीओ जो है टी कॉस थीटा आएगा, तो इन दोनों का सम टी कॉस थीटा जमा टी कॉस थीटा बन जाएगा, जो कि 2t कॉस थीटा आएगा। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द मास m अलोंग द एपी ओपी हमारे पास m इंटू डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर आएगा, जो कि माइनस का 2t कॉस थीटा बन जाएगा। माइनस इसलिए क्योंकि x तो हमारे पास ओपी के अलोंग है, जो कि इंक्रीज कर रहा है, और फोर्स हमारा पीओ के अलोंग लग रहा है, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसमें टी की वैल्यूज को अगर हम पुट करें, सॉरी टी तो हमारे पास लैम्डा के बराबर है, और कॉस थीटा की वैल्यू 2x बटे में 2l है। वैल्यूज को पुट करोगे तो माइनस का लैम्डा बटे में l इंटू एक्स आएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर की वैल्यू ये बन जाएगी, जो कि फॉर्म है माइनस का म्यू एक्स के बराबर, विच शोज जो मोशन हमने परपेंडिकुलर टू द ए बी दिया है, इन द ट्रांसफर डायरेक्शन दी है, वो एक SHM है, और विद म्यू की वैल्यू आ जाएगी, कंपेयर करोगे तो लैम्डा बटे में LM। देयरफॉर टाइम पीरियड 2 पाई बटे में रूट म्यू होता है, इसमें म्यू की वैल्यू को पुट करोगे तो हमारे पास डिजायर्ड रिजल्ट आ जाएगा 2 पाई इंटू में रूट LM बटे में लैम्डा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 था, जो कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग पर था। अब हम वर्टिकल स्ट्रिंग पर आते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया, वर्टिकल स्ट्रिंग के जो क्वेश्चन हैं वो 6 क्वेश्चन हैं। 5वां क्वेश्चन है, और उसके बाद हमारे पास 8, 9वां, 10वां, 11, 12, 13, ये 6 क्वेश्चन हमारे पास है। सबसे पहले हम इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो हमारे पास है वो क्वेश्चन नंबर 9 की तरह है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 को अगर हम देखें और इसको हम पढ़ें, ये कहता है हमारे पास ए बॉडी जिसका मास 5 पाउंड है, इज हंग बाई ए लाइट एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग एंड इज फाउंड टू स्ट्रेच 6 इंच। कहते हैं एक लाइट एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है जिसका एक सिरा हमने छत में सपोज अटैच कर दिया, और दूसरे सिरे पर हमने एक मास 5 पाउंड को अटैच किया, जो उस इलास्टिक स्ट्रिंग को स्ट्रेच करता है अप टू द 6 इंच तक। यानी अगर ए बी को अगर हम जो है अपनी ओरिजिनल स्ट्रिंग माने, और बी पोर्शन पर हमने मास m को अटैच किया है, जो उस मास की वजह से जो फोर्स एक्ट करेगा और वो उसको जो है एक्सटेंड करता है बाय द BC की, उसमें हमारे पास, और BC हमारे को दे रखा है 6 इंच के बराबर, और C जो है इसकी हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इसके बाद कहते हैं इस पार्टिकल को उठाया, और इस पार्टिकल पर हमने जो है फर्दर एक एक्सटेंशन दी, दोबारा खींचा और 2 इंच पर खींचा और उसको छोड़ दिया। हमारे को बताना है, प्रूव करना है, इसमें हमारे को निकालना है फाइंड द टाइम पीरियड और मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द मोशन हमारे को बताना है। और हम लोग नोट्स पर चलते हैं। जैसे कि मैंने नोट्स में क्लियर लिख रखा है, लेट ए बी द फिक्स एंड ऑफ द स्ट्रिंग ए बी एंड एल इज द इट्स नेचुरल लेंथ है, यानी ए बी इज इक्वल टू एल फीट के बराबर है। लेट ए मास m which is equal to 5 pound is hung from the end B and C is the equilibrium position such that BC is equal to 6 inch यानी 1/2 फीट है। एट द पॉइंट C पर हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन आएगी हमारे पास, दैट इज इक्वल टू जो ओनली फोर्स एक्ट कर रहा है वो हमारे पास वेट आएगा,
और ये वेट बराबर होगा टेंशन इन द स्ट्रिंग, और टेंशन बराबर वेट बराबर होगा m इंटू जी जो कि 5g होगा, और टेंशन होगा हमारे पास लैम्डा इंटू एक्सटेंशन बटे में नेचुरल लेंथ। एक्सटेंशन कितनी है, हाफ है, 1/2 है, और लेंथ इसकी नेचुरल लेंथ है। इसको सिंप्लीफाई करें तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10gl के बराबर। अब पार्टिकल मास m को हमने जो है जो कि C पॉइंट पर था उसको हमने पुल्ड किया टू द पॉइंट D सच दैट CD हमारे पास 2 इंच के बराबर है जो कि 1/6 के बराबर है, और तब उसको हमने छोड़ दिया। हमने मान लिया लेट P बी द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम T सच दैट ये CP हमारे पास x के बराबर है। देन इक्वेशन ऑफ द मोशन एट द पॉइंट P इज आवर मास इंटू द एक्सेलरेशन यानी कि 5 इंटू d²x/dt² इज इक्वल टू द रिजल्टेंट फोर्स आएगा। रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा हमारे पास, क्योंकि मोशन हमारी डाउनवर्ड है, mg माइनस में टेंशन इंटू द स्ट्रिंग एट द पॉइंट P। mg तो हमारा 5g बन जाएगा, और टेंशन आएगा लैम्डा इंटू एक्सटेंशन। एक्सटेंशन कितना हुआ, हाफ तो होगा BC का, और x होगा हमारे पास, x होगा CP का, तो 1/2x जब बटे में L बन जाएगा। इसमें लैम्डा की वैल्यू को पुट करें, सिंप्लीफाई करें तो d²x/dt² इज इक्वल टू माइनस का 2gx बनेगा जो कि फॉर्म है माइनस का μx के बराबर। इसका मतलब है मोशन हमारी SHM पर है विद म्यू इज इक्वल टू 2g के बराबर आएगा। g हम जानते हैं 32 के बराबर होता है, तो हमारे पास म्यू की वैल्यू 64 के बराबर आ जाएगी। देयरफॉर जब हम टाइम पीरियड निकाले 2π बटे में रूट म्यू होता है, वैल्यू पुट कर देंगे, और मैक्सिमम वेलोसिटी होती है हमारे पास म्यू इंटू द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड कितना होगा हमारे पास CD के बराबर, क्योंकि C से हमने पार्टिकल को जो है एक्सटेंशन दी थी, तो रूट म्यू इंटू CD आ जाएगा। वैल्यू पुट करोगे तो 4/3 फीट पर सेकंड हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं, जो है तो वर्टिकल स्ट्रिंग पर लेकिन थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 को अगर हम पढ़ें तो ये कहता है हमारे पास एक इलास्टिक स्ट्रिंग है जिसकी नेचुरल लेंथ 4L है, और इसका एक एंड जो है हमारे पास वर्टिकली A पॉइंट पर फिक्स है, और दूसरे पॉइंट पर हमने एक पार्टिकल ऑफ द मास M को हमने जो है अटैच किया है, जो कि उसको जो है एक्सटेंड करता है इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन पर C पर सच दैट BC इज इक्वल टू 1 मीटर के बराबर है। तब इस पार्टिकल को हमने जो है A पॉइंट पर ऊपर ले जाते हैं, हम नीचे नहीं खींच रहे, ऊपर ले जाते हैं और वहाँ से नीचे नीचे फेंक देते हैं। तब ये कहता है हमारे पास टोटल एक्सटेंडेड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या होगी, हमने ये बतानी है। जैसा कि फिगर में लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है लेट A बी द फिक्स्ड एंड ऑफ द इलास्टिक स्ट्रिंग सच दैट AB इज इक्वल टू 4 मीटर। Let mass M be attached at the point B and C its equilibrium position such that BC is equal to 1 मीटर के बराबर है। Then AC की वैल्यू जो है 5 मीटर बन जाएगी। At the point C पर we have the only force acting जो कि होगा its weight जो कि mg के बराबर होगा, और ये बराबर होगा हमारे पास टेंशन इन द स्ट्रिंग जो कि हमारे पास इन द अपवर्ड डायरेक्शन यानी CB में एक्ट कर रहा होगा जो कि T के बराबर होगा। तो mg बराबर होगा लैम्डा इंटू एक्सटेंशन 1 होगा, नेचुरल लेंथ 4 के बराबर है, तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से हमारे पास 4 mg के बराबर आ जाएगी। अब हम पार्टिकल मास ऑफ द मास m को हम A पॉइंट पर उठा के ले जाते हैं, पूरी स्ट्रिंग को A पॉइंट पर ले गए और वहाँ से हमने A पॉइंट पर छोड़ दिया। जब A पॉइंट से छोड़ेंगे तो मोशन फ्रॉम A टू B जो है वो इन द ग्रेविटी आएगी, क्योंकि A से B तक स्ट्रिंग जो है स्लैक रहेगी, उस पर कोई भी टेंशन नहीं रहेगा। जैसे ही वो B पॉइंट पर पहुंचेगी तो स्ट्रिंग पर जो है हमारे पास टेंशन एक्ट करेगा जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। हम मान लेते हैं कि लेट V बी द वेलोसिटी एट द पॉइंट B पॉइंट पर जो है उसकी वेलोसिटी जो है V के बराबर है। देन यूजिंग द फार्मूला v² माइनस u² इज इक्वल टू 2gh जो कि अंडर द ग्रेविटी आएगा, तो v² की वैल्यू जो है u हमारा 0 है, h हमारे पास 4 मीटर के बराबर है, तो ये 8g के बराबर हो जाएगा, तो v² की वैल्यू जो है 8g आ गई। नाउ एट द पॉइंट B पर द स्ट्रिंग बिकम्स
टॉट, यानी कि स्ट्रिंग जो है हमारे पास टाइट बन जाएगी, और फॉर द मोशन बिलो बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग एक्ट्स let the mass comes to rest at the point T and P be the position at any point T such that Cp हमारे पास x के बराबर है, और Bp की वैल्यू जो कि हमारे पास एक्सटेंडेड पोजीशन आएगी, हमारे पास एक्सटेंशन आएगा हमारे पास 1 + x के बराबर है। तो एट द पॉइंट P पर इक्वेशन ऑफ मोशन क्या मिलेगी, मास इंटू द एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, वेट माइनस में टेंशन इन द स्ट्रिंग। वेट हमारा mg है, टेंशन आएगा हमारे पास लैम्डा इंटू में bp बटे में ap। bp की वैल्यू 1 + x के बराबर है, ab हमारा 4 के बराबर है, लैम्डा की वैल्यू भी 4 mg है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, सिंप्लीफाई करोगे तो d²x/dt² माइनस का gx के बराबर आएगा, जो कि बराबर होगा माइनस के μx के बराबर। तो इसका मतलब मोशन हमारे पास SHMI विद म्यू इज इक्वल टू g के बराबर आ जाएगा। Now velocity at any point हम जानते हैं SHMA at any point at a distance x is given by v² is equal to mu into a² minus x²। At the point B पर ये v हमारा v के बराबर है, जो कि a√g के बराबर निकाला है, mu की वैल्यू g के बराबर है, x हमारे पास जो है cb के बराबर आएगा, जो कि 1 मीटर के बराबर आएगा। इसको वैल्यू को पुट करो तो हमारे को a की वैल्यू जो कि एम्पलीट्यूड यानी कि cd के बराबर हमारे को देगा, जो कि 3m के बराबर आएगा। तो टोटल एक्सटेंडेड लेंथ जो कि AD के बराबर आएगा, जिसके 3 पोर्शन आएंगे, AB जमा BC जमा CD। AB 4 है, BC 1 है और CD को हमने 3 निकाला है, तो ये एक्सटेंशन टोटल एक्सटेंडेड लेंथ 8 मीटर के बराबर आई। ये हमारे पास आंसर आएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9 की तरह इन द वर्टिकल स्ट्रिंग पर है। आप इनको पढ़ें, समझे, कोई चीज़ नहीं आती क्लियर तो हम उससे अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।